आइए सवाल नंबर पहला देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक बंद वक्र का उदाहरण है? ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो देखते हैं। पहला बंद वक्र नहीं है, इसमें दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। सवाल नंबर 4 जो कि सभी भुजाएं बंद है, इसलिए ये एक बंद वक्र का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे चौथा। सवाल नंबर 2, निम्न में से कौन सा द्विविमीय आकृति का उदाहरण नहीं है? तो द्विविमीय का उदाहरण नहीं है बोला है। पहला देखते हैं, ये जो कि पंचभुज है जो कि द्विविमीय है। ये दूसरा ऑप्शन दूसरा षष्भुज है जो कि ये भी द्विविमीय है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो कि वृत्त है, ये भी द्विविमीय है। और ऑप्शन नंबर चौथा जो कि ये शंक्वाकार है, शंकु की आकृति है ये, अतः ये त्रिविमीय है। ये त्रिविमीय है, द्विविमीय नहीं है। तो इस सवाल नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा खुला वक्र है? तो पहला इसमें बंद वक्र है, दूसरा भी बंद वक्र है, तीसरा भी बंद वक्र है, अर्थात खुला वक्र इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो कि सही हो जाता है। खुला वक्र ये है चौथा नंबर। सवाल नंबर 4, आर अर्धव्यास वाले एक गोले की ऊंचाई कितनी होगी? आर अर्धव्यास वाले एक गोले की ऊंचाई कितनी होगी? तो यहाँ समझते हैं, आर अर्धव्यास अर्थात यहाँ पे अर्धव्यास की त्रिज्या ही है, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो देखते हैं, यहाँ बोला गया है कि गोले की ऊंचाई, तो ये हमारा गोला है, इस गोले में त्रिज्या अर्थात त्रिज्या ही इसकी ऊंचाई होती है। तो गोले की ऊंचाई त्रिज्या ही है, तो यह इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 जो कि त्रिज्या, ये सही उत्तर है इसका। सवाल नंबर 5, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा। तो ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा इसमें दिया गया है, तो इसमें का सही उत्तर जो क्या होता है उसको देखते हैं। हम लोग पहले समझ लेते हैं त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग क्या होता है उसको। जैसे कोई त्रिभुज बनाते हैं, एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, इसकी विकर्ण हो जाएगा जैसे 5, ये 4 और ये 3। तो त्रिभुज में बोला गया है में दो भुजाओं की लंबाई का योग, तो दो भुजाओं की लंबाई का योग जैसे हमारे पास जैसे 3 धन 4, ये 3 धन 4 कितना होता है 7, 3 धन 4 7 हो जाएगा। तो जो कि तीसरी भुजा जो है, तीसरी भुजा से क्या है अधिक है तीसरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो कि सही है ऑप्शन नंबर 2, त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सवाल नंबर 6, किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर पहला, समस्त कोण न्यून कोण होते हैं, जो कि नहीं होते हैं। एक कोण सदैव समकोण होता है, ये भी नहीं होता है। एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, ये भी नहीं होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर 4, एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, ये जो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही है, क्योंकि एक त्रिभुज में एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। सवाल नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर पहला, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है।
ये भी असत्य है। दूसरा, त्रिभुज का बहिष्कोण किसी भी सम्मुख अंतःकोण से बड़ा होता है, ये भी असत्य है। वृत्त की किन्हीं दो महत्तम जीवाओं के लंबार्धक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं, ये भी असत्य है। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी असत्य हैं, अर्थात इस प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी असत्य हैं। सवाल नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें सवाल नंबर 8 में ये देखना है कि जो हमारा जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है, एक ठोस शंकु से उसी की त्रिज्या के बराबर गोला काटा जा सकता है, जो कि ये ऑप्शन नंबर पहला जो कि सही नहीं है। दूसरा बोला गया है ऑप्शन नंबर दूसरा, एक ठोस बेलन से उसी की त्रिज्या के बराबर गोला काटा जा सकता है, ये तो सही है। देखते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा, देखते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा क्या बोलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा जो दिए गए हैं, एक घन से उसी की अर्धभुजा के बराबर त्रिज्या वाला गोला काटा जा सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो दिया है 2 तथा 3, अर्थात इसका जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही हैं, इसलिए प्रश्न क्रमांक 8 का जो सही उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें एक बेलन में जैसे समान व्यास वाला गोला काटा जा सकता है तथा घन में से भी समान व्यास वाला गोला काटा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इनका सही उत्तर होंगे। सवाल नंबर 9, मीनाक्षी ने अपनी घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा चली गई 1 से 10 तक की दूरी को समकोण में मापना चाहा, उसकी सही माप क्या होगी। ऑप्शन नंबर पहला, 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण या 3 सही 1/2 समकोण। देखते हैं सवाल को एक घड़ी बनाकर। ये बनाते हैं पहले एक घड़ी 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। इसमें बोला गया है कि 1 से 10 तक की दूरी को समकोण में मापना चाहा, तो देखते हैं 1 से 10 तक की, यहाँ से तो 1 से 10 तक की हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की 90 अंश का कोण हो गया। 1 से 4 तक की एक समकोण तथा 90 अंश, फिर उसके बाद 4 से 7 दूसरा समकोण, उसके बाद 7 से 10 तीसरा समकोण, और इसमें बोला गया है 1 से 10 तक की। इस प्रकार से 1 से 10 तक की 3 समकोण बन रहे हैं। तो 1 से 10 तक की 3 समकोण बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन से है इसमें। ऑप्शन नंबर में पहला में 1 समकोण, दूसरा में 2 समकोण और तीसरा में 3 समकोण, अर्थात हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है जो कि पृष्ठ क्रमांक 9 के लिए सही है। सवाल नंबर 10, एक वर्गाकार आधार पर राजी द्वारा बनाए गए पिरामिड में कितने त्रिभुज बनेंगे। एक वर्गाकार आधार पर, तो सबसे पहले हम लोग वर्गाकार आधार बना लेते हैं। तो हम लोग एक वर्ग के आकार में ये वर्ग बना लेते हैं। ज़्यादा है, इसको ज़्यादा है तो हम लोग ऐसे करते हैं, एक वर्ग बन गया। इस वर्गाकार में हमको बनाना है पिरामिड, तो इसी हिसाब से हम लोग बना सकते हैं, और ऐसे और ये ऐसे।
तो इसमें हमको देखना है कि त्रिभुज बनाए गए पिरामिड में कितने त्रिभुज बनेंगे। तो देखते हैं, इसमें त्रिभुजाकार फलकों की संख्या देखते हैं। तो हमारे पास इसमें एक फलक, दो फलक और ये तीन फलक, और इसके पीछे में एक रहेंगे चार फलक। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में जो कि है चार फलक, ऑप्शन नंबर 3 में है, इसमें वर्गाकार आधार पर बनाए गए पिरामिड में कुल त्रिभुजाकार फलकों की संख्या कितना हो जाएंगे, 4। अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इनका सही उत्तर होंगे। सवाल नंबर 11, निम्न चित्र में यदि AB बराबर BC और कोण ABC बराबर 90 अंश तो कोण BCD का मान होगा। चित्र को देखते हैं। इस चित्र में बोला गया है AB के बराबर BC है। ये जो AB है, भुजा AB के बराबर भुजा BC है। भुजा AB के बराबर भुजा BC है तथा कोण ABC बराबर 90 अंश दिया है। इस कोण को, ये कोण B को 90 अंश दिया है, 90 अंश का है। तो बाकी शेष कोण को देखते हैं और हमको यहाँ ज्ञात करना है कोण BCD का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसमें AB को भुजा AB बराबर BC बोला है, अर्थात ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं भुजा के सम्मुख कोण। भुजा इस पे कोण AB, भुजा AB का जो सम्मुख कोण हो जाएंगे कोण C, और भुजा BC का सम्मुख कोण हो जाएंगे, ये जो BC का सम्मुख कोण हो जाएंगे कोण A, कोण A। इस प्रकार से यदि भुजा AB बराबर BC है तो कोण C बराबर कोण A हो जाएंगे, अर्थात कोण A और कोण C आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण A और कोण C आपस में बराबर हो जाएंगे, मानते हैं वो दोनों कोण A और कोण C का मान x है। तब त्रिभुज के नियम से हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात इसमें हो जाएंगे पहला x प्लस 90 प्लस x इक्वल 180। तो x और x अर्थात 2x प्लस 90 इक्वल 180। तो फिर देखते हैं x अर्थात 2x इक्वल 180 माइनस 90। तो 2x इक्वल हो जाएंगे 90 और x इक्वल हो जाएंगे 90/2, 90/2 अर्थात 45। तो x का मान हुआ 45, अर्थात कोण A और कोण C का मान हो गया 45 अंश। कोण A और कोण C का मान हो जाएगा 45 अंश। कोण A बराबर कोण C बराबर 45 अंश। अब पूछा गया है कोण BCD, B और C और D, ये कोण को पूछा गया है। हमें पता है यहाँ पे कोण ACD, कोण ACD बराबर 180 अंश है। कोण ACD बराबर 180 अंश है सरल कोण से। तो कोण ACD बराबर 180 अंश है। हमको यहाँ मान पता चल गया है BCD का मान। कोण BCD का मान ज्ञात करना है। तो क्या है, हमारा कोण C का मान तो पता है, कोण C का मान पता है। अब क्या करते हैं, टोटल में हम लोग कोण C का मान घटा देते हैं, अर्थात 180 में हम लोग 45 अंश कम कर देंगे। तो 180 ऋण 45 बराबर हो जाएंगे 100। 180 में 45 घटा देंगे 135 अंश, अर्थात ये वाला कोण 135 अंश का और कोण C हो जाएंगे 45 अंश का।
तो इस मिला के टोटल 180 अंश हो रहा है। तो सवाल नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर पहला, जो कि 135 अंश। सवाल नंबर 12, दिए गए चित्र में AB बराबर BC है। अभी पीछे 11 सवाल नंबर 11 में देखे थे, सम्मुख कोण से भुजा यदि बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इन दोनों और कोण B बराबर x अंश दिया है तथा कोण A बराबर 2x - 20 डिग्री हो तो कोण B का मान होगा। देखते हैं, तो चित्र में भी दिखाया गया है, इसमें कोण A और कोण C, क्योंकि कोण A और कोण C आपस में बराबर क्यों होंगे? भुजा AB बराबर BC है, भुजा AB के बराबर BC है, ये भुजा AB आपस में बराबर है BC के, तो इनके सम्मुख कोण AB का सम्मुख कोण कोण C हो जाएंगे और BC का सम्मुख कोण कोण A। यहाँ पे भी कोण A बराबर कोण C, अर्थात इन दोनों का मान है, कोण A का मान 2x - 20 और कोण C का मान भी 2x - 20 और कोण B का मान दिया है x। तो त्रिभुज के नियम से हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो उसी नियम से हम लोग देख लेते हैं, कोण A धन कोण B धन कोण C, तीनों कोणों का योग 180 अंश है। तो क्या हो जाएगा, 2x - 20 प्लस 2x - 20 प्लस x इक्वल 180। क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5x, ये माइनस 40 इक्वल 180। फिर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये 5x इक्वल हो जाएंगे, माइनस से ट्रांसफ़र करने के बाद प्लस हो जाएगा, तो 180 प्लस 40। फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं इसको ऐड करने के बाद 5x इक्वल 180 प्लस 40, 180 प्लस 40 हो जाएंगे 220। फिर x इक्वल हो जाएंगे 220 बाई 5, तो डिवाइडेड 5 बाई 5, 220 को डिवाइडेड बाई 5 से करेंगे तो 220 को 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, बच गया 2, फिर 20 हो गया, 5 चौक 20। तो इस प्रकार से x का मान आया यहाँ पे 44 अंश, x का मान आ गया 44 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका 2 जो कि सही है। प्रश्न क्रमांक 12 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। सवाल नंबर 13, संलग्न चित्र में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर है DC का। यदि कोण A बराबर 55 अंश और कोण B बराबर 70 अंश, तब कोण C और कोण D का मान ज्ञात करना है। देखते हैं सवाल को सॉल्व करके। हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज के नियम से कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश। इसी प्रकार से कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश हो जाएंगे। तो यहाँ दिया है मान कोण A का मान, तो कोण A का मान दिया है, यहाँ पे हम लोग कोण A का मान रख देते हैं, ये हो जाएगा 55 अंश। ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से हमको C का मान प्राप्त हो जाएगा, C का मान प्राप्त हो जाएगा, ऐसे 55 प्लस कोण C बराबर 180
तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 55, अर्थात कोण C का मान हो जाएगा 180 में 55 घटा दीजिए, तो 180 में 55 घटाएंगे तो हो जाएगा 125 अंश। कोण C का मान प्राप्त हुआ। तो 125 जो इसमें देखते हैं ऑप्शन में पहले से ही मिल जाएंगे। इसमें पूछा है कोण C और कोण D का मान ज्ञात करिए। तो कोण C और कोण D का मान ज्ञात करना है तो इसमें पहला ऑप्शन में देख लीजिए 125 किसका है, वैसे सवाल ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। लेकिन हम देखते हैं D का भी मान निकाल कर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें C का मान यहाँ पे 125 किसी में नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है D का मान 125 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में तो 125 आ ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। लेकिन देखते हैं D का भी मान निकाल कर। तो हमने देखा कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश, तो कोण B का मान दिया है 70 अंश धन कोण D बराबर 180 अंश। ट्रांसफर करेंगे तो कोण D का मान हो जाएगा 180 ऋण 70, अर्थात हो जाएगा 110 अंश, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। कोण C का मान 125 अंश और कोण D का मान 110 अंश। सवाल में यही पूछा गया है कोण C, इस चित्र में कोण C और कोण D का मान क्या होगा। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे। सवाल नंबर 14, दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती है। O पर काटती है यदि कोण AOC बराबर 50 अंश हो तो BOC है देखते हैं कितना है BOC। हमारे पास BOC का मान ज्ञात करना है। BOC तो ये वाला हमको ज्ञात करना है। तो सवाल को देखने से ही इसका आंसर मिल रहा है। हम जानते हैं सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है, अर्थात सरल रेखा ये AOB यहाँ से यहाँ तक का मान हो जाएंगे 180 अंश, जबकि ये 50 अंश है तो बाकी शेष बचेगा वो 180 में कम करके 180 में कम कर देंगे तो बाकी बचा है वो उसका मान हो जाएंगे। तो बाकी बचा 180 में हम लोग 50 कम कर देते हैं तो ये हो जाएंगे 130 अंश, ये हो जाएंगे 130, अर्थात कोण BOC का मान हो जाएंगे 130 अंश। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ 3 सही हो जाएंगे इस सवाल का। सवाल नंबर 15, दी गई आकृति में कोण BAC बराबर 30 अंश, ये कोण ABC बराबर 50 अंश यहाँ पे, तथा कोण CDE बराबर 25 अंश यहाँ पे है, तब AED बराबर होंगे। AED हमको इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे इस कोण का मान ज्ञात करना है AED, अर्थात ये वाला कोण का मान हमको ज्ञात करना है। देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं सवाल को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC में देखते हैं कोण A का मान दिया है, कोण B का मान दिया है, कोण C का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A धन कोण B धन कोण C, तो कोण A धन कोण B, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर हो जाएंगे 180 अंश। तो कोण A और कोण B का मान दिया है, ये हो जाएंगे 30 धन ये 50 अंश धन 30 अंश और धन कोण C बराबर 180 अंश। 50 30 80 हो गया, तो 180 में 80 घटा देंगे तो 100 अंश, अर्थात
ये हो जाएंगे 100 अंश हो जाएंगे। कोण सी बराबर 100 अंश इस साइड का हमारे पास, या क्या बोला जाए, ए सी बी, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 100 अंश। ये हो गया त्रिभुज के तीनों कोणों के योग नियम से। ये 30 अंश, ये 50 अंश, 30 अंश 80, बाकी शेष बचा वो कितना हो जाएंगे 100 अंश। ये हुआ। अब हम लोग देखते हैं, जब ये 100 है, हम जानते हैं यहाँ से सरल रेखा का कोण 180 अंश का होता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएंगे 180 अंश। तो ये हुआ 100, तो बाकी शेष बचेंगे वो कितने हो जाएंगे 80, तो ये हो जाएंगे 80 अंश, अर्थात ये ई सी डी बराबर हो जाएंगे 80 अंश। ये हो गया। फिर देखते हैं ई सी डी का मान तो 180 अंश हो गया, कोण ई सी डी बराबर 80 अंश हो गया, ये 80 अंश। अब हमको इस त्रिभुज में ई सी डी में, त्रिभुज में एक कोण 80 अंश मिल गया, दूसरा कोण 25 अंश, डी बराबर सी डी ई में 25 अंश का हो गया। हमको डी ई सी देखना है पहले, उसके बाद, क्योंकि त्रिभुज अभी हमको देखना है त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई, या बोला जाए ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी में देखते हैं। त्रिभुज ई सी डी में ये हो गया 80 अंश, ये हो गया 25 अंश, शेष बचा वो 180 में, इन दोनों को जोड़कर 180 में घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, कोण सी धन कोण डी धन कोण ई बराबर 180 अंश, तो 80 धन 25 धन कोण डी ई सी बराबर है 180 हो जाएंगे। ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, डी ई सी बराबर 180 माइनस 80 और 25 को जोड़कर घटा देते हैं, 105 ऋण 105, तब हो जाएंगे 180 में 105 घटा देंगे, तब ये कितना हो जाएंगे 75 अंश, 75 अंश हो जाएंगे। अब आया तो इसका मान हो गया 75 अंश, लेकिन हमको ज्ञात करना है ए ई डी, हमको ये ए ई डी देखना है, तो ए ई डी का मान हो जाएंगे, अब फिर एक सरल रेखा में कोण 180 अंश का होता है, इसमें देखते हैं, जब हमको पता है कोण ई का मान है 75 अंश, तो यहाँ से यहाँ तक का मान हो जाएंगे 180 अंश, तो 180 अंश अर्थात कोण ए ई डी धन कोण डी ई सी बराबर 180 अंश। तो हमको डी ई सी का मान पता है, कोण ए ई डी, इसका मान है 75 अंश बराबर 180 अंश, ट्रांसफर कर देंगे तो कोण ए ई डी बराबर हो जाएंगे 180 ऋण 75 अर्थात 105 अंश हो जाएंगे, 105 अंश, जो कि ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर है। ये ऑप्शन नंबर पहला
105 अंश इसका सही उत्तर है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।